अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। किस इंतहा की जहालत होती है, इसकी एक और मिसाल बेलगाम जिला के अथनी अनंतपुर में देखने को मिली है। हासिल तला के मुताबिक अथनी में बाबा रामपाल का आश्रम है और यहाँ सितंबर 6 से 8 तक तकरीबन 20 लोग देह त्याग यानी कि खुदकुशी करने का फैसला वो ले चुके हैं। इनका कहना है कि बाबा रामपाल ने इन्हें स्वर्ग में मिलने का वादा किया है, लिहाजा ये तमाम अफराद सितंबर की 8 तारीख को खुदकुशी करने वाले हैं। इस खबर के बाद इंतजामिया के होश उड़ चुके हैं और ये तमाम झूठ फरेब और धोखा है कहते हुए इनकी जहनसाजी करने की कोशिश यानी कि इंतजामिया कर रही है। कुछ तस्वीरें कुछ वीडियोस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाबा रामपाल फिलहाल जेल में है और इसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बाबा रामपाल के आश्रम है और इसके हिमायती भी हैं। अक्सर रामपाल के भक्त ये कहते हुए देखने को मिलता है कि बाबा रामपाल उन्हें आकर मिलते हैं, जबकि रामपाल उम्र कैद की सजा काट रहा है। भक्तों का कहना है कि भगवान के हुक्म पर हम स्वर्ग जाने वाले हैं और यह हमारा फैसला है। लिहाजा पुलिस ने बताया कि अगर ये अपने फैसले से पलट नहीं गए तो इन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। ये तमाम भक्त अथनी, पुना, बीजापुर के बताए जा रहे हैं। पुलिस जहनसाजी की कोशिश तो कर रही है पर इन तमाम पर किसी तरह का फर्क, किसी तरह का असर नजर नहीं आ रहा। बाबा रामपाल आखिर है कौन? आइए हम महान बाबा की भी तारीख को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में आपको हर गली मोहल्ले में इस तरह के ढोंगी बाबाओं की फसल लहलाते हुए देखने को मिलती है। खैर, बाबा रामपाल एक जूनियर इंजीनियर था जो बाद में बाबा बन गया। खैर, धीरे धीरे इसने अपनी सल्तनत को वसी करना शुरू किया। मुल्क के अलग अलग जगहों पर आश्रम भी बनाए। जुलाई 2006 में रामपाल के करौंदा आश्रम के पास आर्य समाज के हिमायती और बाबा के हिमायतियों के बीच तशद्दुद कायम हो गया। जोरदार लड़ाई होगी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। रामपाल पर उस वारदात को भड़काने का इल्जाम लगाया गया और कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया गया। 2014 में जब पुलिस रामपाल को एक और कत्ल के मामले में गिरफ्तार करने गई तब सतलोक आश्रम में उनके भक्तों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान 4 खवातीनों और एक बच्चे की भी मौत हो गई। इन तमाम वारदातों के बाद रामपाल को कत्ल और जुर्म की साजिशों के लिए दोषी पाया गया। 16 अक्टूबर 2018 को अदालत ने इस बाबा को 4 खवातीन और एक बच्चे की मौत से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा और भी सजाएं सुनाई गई जो एक साथ चलने वाली है। खैर, जहां मुल्क में आजकल एक अलग माहौल है, मदरसे मस्जिदों में गलत कामों के इल्जामात लगाए जाते हैं, वही ऐसे भक्त भी पाए जाते हैं किसी ढोंगी बाबा के कहने पर खुदकुशी करके स्वर्ग में पहुंचने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमानों में बाबागिरी नहीं है, यहाँ भी कुछ हद तक देखने को मिलती है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये लोग जो बाबा रामपाल के पीछे लगे किस तरह के लोग हैं। एक आम लोग नजर आते हैं। जहालत इल्म की कमी पर आती है और मुस्लिम समाज में भी बाबाओं के पास जाने वाले जाहिल किस्म के लोग ही होते हैं। ऐसा कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन अक्सरियत हिंदू समाज में इस तरह की धोखाधड़ी ज्यादा है। तभी तो भाजपा जैसी सियासी पार्टी मुस्तकिल जीत दर्ज करती रहती है। अब कुछ नाम भी देखिए, अगर वैसे तो तवील फहरिस्त है, लेकिन आसाराम बाबू उर्फ आशुमल शिरमरानी, गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम, सुखिंदर कौर उर्फ राधे मां, सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता, ओम बाबा उर्फ विवेकानंद झा, निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह, इच्छाधारी भीमनाथ उर्फ शिवमूर्ति द्विवेदी और भी तवील फहरिस्त को पेश किया जा सकता है। एक ने तो कैलाश नाम का हिंदू राष्ट्रीय बना लिया है, उसका नाम नित्यानंद स्वामी, और किस तरह की हरकत करते हुए पकड़ा गया था सभी ने न्यूज चैनलों के जरिए से देखा है। लिहाजा इल्म इंसान को सही राह दिखाता है, गुमराह होने से बचाता है। मुसलमानों में भी आपको गरीब, मजदूर या दरमियानी क्लास के वो लोग फंसते हुए देखने को मिलते हैं जो हकीकी खुदा को पहचानने से रहे और किसी ढोंगी फकीर बाबा के पीछे पड़ जाते हैं। अब इसे क्या कहा जाए जिनका खुदा खुद ही जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा हो? इन्हें स्वर्ग में यानी जन्नत में जगह मिलेगी। जहां दुनिया तरक्की की राहें हमवार कर रही हो, वहां इस तरह की जहालत मुल्क की हकीकी तस्वीर को उजागर करती है। और ताज्जुब तो आपको ये सुनकर भी होगा कि ऐसे मुजरिमाना जहनियत के बाबाओं के आश्रमों में वजीर आजम तक जाते हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, आसाराम के साथ आपको वजीर आजम नजर आएंगे और भी दीगर सियासी लीडर इनके पास जाकर इनका आशीर्वाद लेते रहते, क्योंकि जब तक अंधभक्तों की तादाद ज्यादा न होगी इनके लिए वोट बैंक मजबूत नहीं बन सकता। और इन्हें माशी सपोर्ट भी दिया जाता है, करोड़ों लाखों रुपए दिए जाते हैं जो जाहिर में नहीं बताए जाते, ताकि लोग असल हकीकत को पहचानने की बजाय इन बाबाओं के कदमों में पड़े रहे। एक बड़ी साजिश है जिसे समझने की कोशिश होनी चाहिए, पर बजाय जहालत कम होने के अब तो पढ़े लिखे जाहिलों की भी तादाद बढ़ रही है।
अथनी के अनंतपुर के आश्रम में आप इस कुर्सी को देखिए, इस पर रामपाल आकर बैठेगा, इसे ख्याल करते हुए बार बार इसके पांव पड़ जाते हैं। बहरहाल जहालत का महज एक नमूना ही कहा जा सकता है। समाज में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी जानों को खो चुके हैं ऐसे बाबाओं के पीछे लगकर। इस साइंसी दौर में जहालत ही सियासी लीडरों की खुराक होती है और इस जहालत को खुद ही सियासी लोग जिंदा भी रखना चाहते हैं, फिर वो किसी भी समाज में हो। अगर हकीकी खुदाए मालिक खुदाए बरहक की पहचान होने लगे तो फिर कईयों की दुकानें तो बंद हो जाती हैं और दुनिया अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ आती है। जब एक वाहिद दुनिया के चलाने वाले पालनहार की तरफ लौटते हैं, पर जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हो, इस तरह ही अंधेरों में भटकते रहेंगे, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आपल्या मानव जन्म भेटला आहे, हा मानव जन्म भक्ती करून मोक्ष प्राप्त तरी भेटलेला आहे। मग ते पूर्ण परमात्मा सुद्धा रामपालजी भगवान जे आहे ते धरतीवर आलेले गुरु रूपामध्ये त्यांनी आपल्याला ज्ञान सांगितले। ते ज्ञान सांगितले, ते ज्ञान ऐकले आपण आणि आपल्याला त्याचं ज्ञान समजलं की बाबा या पृथ्वी काय आहे, धरतीवरती जे आहे आपल्या आईच्या गर्भामध्ये होतं, त्यात आम्हाला भरपूर कष्ट होतं। तर आपलं बाहेर आल्यानंतर हे तर किती हे आपले म्हणून मी म्हणून आपलं म्हणून आपण काय करतो, सगळं आपल्याला मानतो, जाताना सगळं सोडून जावं लागतं। परत नंतर ही जन्म गेल्यानंतर परत आपल्याला चौऱ्याऐंशी मी भोगायला घेते। आपण भक्ती नाही केली, आपण पूर्ण परमात्मा शरीरामध्ये नाही गेलो आणि तुला परत 84 गेली जावं लागतं। जैसे भक्ति करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए, जैसे पढ़ाई करते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए ना, वैसे भक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र है, भक्ति करते हैं परमात्मा प्राप्ति करने के लिए। अब परमात्मा को समय आ गया, भक्ति पूरी हो गई, परमात्मा प्रकट होकर बता दिया कि मैं लेके जाऊंगा। आपका फैमिली वगैरह कुछ सब है, बच्चे लोग नहीं बच्चे नहीं, पीछे हैं। जो यहाँ से इच्छा हटाएगा प्रॉपर्टी कुछ नहीं, सब मतलब ये सब सच्चाई है। आप सब सच्चाई है, सब सच्चाई। 8 तारीख को मतलब सबको पता चलेगा क्योंकि भगवान प्रकट होकर बताए थे। ये जैसे संत रामपाल जी भगवान है स्वयं। कहाँ है? जेल में। हाँ, वो तो उनकी लीला है, लीला चल रही। खुद परमात्मा बोलते हैं, लेकिन ये जेल में क्यों है? वो परमेश्वर की लीला है, भगवान की लीला है। जैसे रामचंद्र आए थे, किसका लीला? किसकी लीला? परमात्मा का। जैसे रामचंद्र आए थे, उनको वनवास हो गया था, उतनी समय तो जंगल में चले गए थे। अब यहाँ तो वर्तमान में जेल में तो सब कुछ मिल रहा है ना। आता हे झालं, हे प्रवचन झालं, हे सगळं तुम्ही बोललं आहे, कारण ह्याच्यातच तुम्ही काय म्हणता, ह्याच्यातच ही अंधश्रद्धा आहे। मग आता देव म्हटलं तर कुठं आम्हाला मनशांती, आम्हाला काय आमच्या मागीतून धरून काय आलंय त्याप्रमाणे आम्ही जायचं आहे। बरोबर, ह्याच्यात देवच आम्हाला घेऊन जातोय, देवच ही तर उतरतोय म्हटलं तर आधुनिक युगामध्ये आम्ही शिक्षणमधलं सांगणार। बरोबर आहे, वैज्ञानिक युगामध्ये आहे आम्ही सगळे। बरोबर, की देवच येतोय, आता इथंच उतरतोय, आम्हाला घेऊन जातोय म्हटलं तर आम्ही आमच्या पद्धतीनं खोटं म्हणून सांगतोय। हां, म्हणजे वैज्ञानिक मी सांगत नाही, विज्ञान सांगतो। विज्ञानासाठी बरोबर आहे। विज्ञान बी कसं माहिती काय, विज्ञानच्या अनुसार विज्ञान चालतंय, ज्ञानानुसार ज्ञान चालतंय। मग ते ज्ञानीचं आणि विज्ञानचं कधीही जमलेलं नाही। ते म्हणते मी शाना, हे म्हणते मी शाना, मग दोघांचं सारलं जातं। देव काय म्हणतो, तू बी शाना हो, तू बी शाना हो, माझं चालू दे। मग ते काय म्हणते मध्ये ती विज्ञानाला त्याला पटत नाही, किंवा अतिशयाना बैल रिकामा असतो तो विज्ञान मला माझ्यासारखं हेच बस करते, कोणा कालवड करते। आणि ज्ञानी जे असतोय सगळ्याला नंबर असतोय, वाकून असतोय, मग त्याला देव सांग। ಹೀಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 21 ಜನ ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು। ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಥಣಿಯವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಕೊನೆಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು DYSP ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಚಿಟ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಥಣಿಯವರು, ಅವರು PS ಅವರು, CP ಅವರಲ್ಲದೆ ಇವರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಕೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಸಹಿತ ನಾನು ಕೌಲ್ಗುಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಂತಪುರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವರ ಮನವರಿಕೆಗಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತಾ? ಅದು ಬೋಧನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಬಾಬಾನ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ। ಎಲ್ಲ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಜೀವನದ 50 ಏನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು। ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ। ನಮ್ಮ DYSP ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು। ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು, ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ಪೂನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು।
ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಬಾಬಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಇದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೂ ಇದನ್ನಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಏನೈತಿ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೋಧನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಬಂದಂಥ ಜಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ DYSP ಅವರು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಶಶಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು 4 ಜನ ಈಗಾಗಲೇ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಏನು ಸತ್ಸಂಗ ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಏನೈತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಆಯಿತು, ಅವರು ಸಹಿತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮನೋರೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಮನೋರೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನೈತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ.